मोमिन इकराम सलाम अलैकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं इमाम बारगाह ज़ैनबिया में और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर नफ़ीस हाशिम रिजवी साहब, जो कि इस मेहदी के जुलूस के मुंतज़मीन में से है। और जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये ताज़िया आज की तारीख़ का मखसूस ताज़िया है, जिसे बड़ी मेहदी के जुलूस के नाम से भी जाना जाता है और मखसूस इसी ताज़िए को ही उठाया जाता है जुलूस में। तो आइए हम और ज़्यादा इसके बारे में तफसीर से जानते हैं जनाब हाशिम रिजवी साहब से। तो हाशिम साहब, ये बताइए कि ये जुलूस कब से उठ रहा है और क्या इसकी किस तरीके से यानी मैनेज करते हैं आप? ये तकरीबन 200-300 साल पुराना जुलूस है, लेकिन जब से हम लोगों के हाथ में आया, यानी मेरे बड़े भाई के हाथ में आया 93 में, जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उसके बाद उनके हाथ में आया। उसके पहले मिर्ज़ा मुन्ने साहब थे, आज़ाद प्रेस जिनका था, उनके हाथ में था। 83 में जब उनका इंतकाल हुआ, 83 में उनके इंतकाल के बाद मेरे वालिद साहब के हाथ में आया। वालिद साहब के बाद फिर हमारे बड़े भाई कासिम रिजवी साहब को उसका मोहतमी बनाया गया। उसके मेन जो थे जनाब मदाही हुसैन साहब, जो भनऊ पर रहते हैं, जिनके बड़े फर्जंद जनाब सुल्तान अहमद साहब अभी भी मौजूद हैं और आप उनसे और भी मालूमात हम लोग को मिल जाएगी। तो जुलूस की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि उस वक़्त जब ये जुलूस क़ायम हुआ था तो यहाँ पे पूरे करीब करीब के जैसे कोलवा है, भलवा है, मिर्ज़ापुर है और दुरईपुर है, रामनगर है, जितने भी क़ुर्ब जवार के लोग थे, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा होते थे। और उसमें हाथियाँ, ऊँट और यानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से घोड़सवारी का इंतज़ाम कराया जाता था। डीएम और जो भी पूरे हलक़े के जो लोग होते थे वो पूरी तरीके से रात भर उसमें। और सबसे बड़ी ख़ासियत थी कि ये इतनी ज़्यादा यकजहती थी इस अंजुमन अपने मोहल्ले के अंदर कि अंजुमन इस्लामिया कदीमी और अंजुमन इस्लामिया दोनों इसके इंतज़ामात को देखती थी। बाकी सारे काम शिया हज़रात करते थे, लेकिन अहले सुन्नत हज़रात इस जुलूस के अंदर पूरा कोऑपरेशन करते थे और पूरा इंतज़ाम उन्हीं के हाथ में होता था। अंजुमन आबिदिया जो हमारी अपनी अंजुमन है, वो जुलूस को उठाती है और इसमें वक्त के हिसाब से हुसैनिया और फिर बाद में अंजुमन सज्जादिया और अंजुमन अवाम अंसारी हुसैनी और उसके नसीर मोमिनीन और एक आध दो बार अंजुमन जाफरिया दोशीपुरा की जो अंजुमनें आती रहीं, उनको काफ़ी तादाद में आती रही, जिसकी वजह से ये जुलूस की काफ़ी अपनी एक अलग से शान थी और आज भी अपने पूरी उसी तरीके से उठता है। सबसे बड़ी ख़ासियत है कि जो भी हज़रात जो भी इसमें चंदा देते हैं उसका पूरा हिसाब इसमें किया जाता है। जो इनकम होती है वो और जो अखराजात होते हैं वो, ये इसकी जिसने भी इनको कायम किया था, ये उसकी सबसे बड़ी नेक नियति थी कि आज भी ये अपनी शान व शौकत के साथ पूरी तरीके से सब पूरे लोगों का इसमें कॉपरेशन होता है। जिस भी तबके के लोग हों उसमें अपने कॉपरेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये जुलूस उठाने में हम लोगों को काफ़ी मदद होती है। और जो ख़ास मेरे भाई साहब को जब इसका बनाया गया तो मज़ाहिर साहब जो इस वक्त इंतकाल कर गए, उनके बड़े फर्जंद सुल्तान अहमद साहब हैं, उन लोगों ने भाई साहब को इसका बनाया। उसके बाद फिर मिर्ज़ा मुन्ने साहब आए, फिर भाई साहब कासिम रिजवी साहब को बनाया गया। उसके अब हम लोग कंटिन्यू उसको लेके चल रहे हैं। तो इस जुलूस में सिर्फ ये मेहंदी का ताज़िया होता है या इसके अलावा और भी अलम वगैरह भी रहते हैं? नहीं, मेहंदी का जुलूस ये अपना होता है, जो जिस नाम से ये इंदराज है। और इसमें एक जुलजना होता है, अलम होता है, जुल्फ़िकार होता है, एक बड़ा अलम होता है और कम से कम 8-10 तख्ते होते हैं, 2-3 सेनियाँ होती हैं, पूरी आराइश होती है। पूरी तरीके से नगर निगम की तरफ से पूरी सड़क का साफ़ सुथरा कराया जाता है, लाइटिंग का बहुत अच्छा इंतज़ाम कराया जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको लाइट चली जाती है तो उसके लिए गैस का भी इंतज़ाम करते हैं। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन हमारा काफ़ी हेल्प करती है। इसमें मतलब ये उनकी बहुत बड़ी हमदर्दी अपने लोग के साथ है कि उसके पूरा किसी तरीके वो लापरवाही नहीं करते हैं। इवन यहाँ तक कि वो अपना वक्त पड़ने पर उनके जो कर्मचारी लोग होते हैं वो ऐन वक्त पर भी लगाए रहते हैं कि अगर लाइट चली जाती तो वो इसका इंतज़ाम कराते हैं। इसके हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि काफ़ी कोऑपरेशन के बाद ये जुलूस उठाने में हम लोग को मदद होती है। और कोई ऐसी बात जो इस जुलूस से रिलेटेड हो जो कि मतलब शहर के लोग नहीं जानते हो, कोई ऐसी मखसूस बात जो आप बताना चाहें? जहाँ तक इसकी जानकारी की बात है तो शायद ही ऐसा कोई बंदा हो अपने ख़ास करके शिया कम्युनिटी का जो बड़ी मेहंदी के जुलूस के नाम को न जानता हो, और जो तकरीबन सभी लोग इसको जानते हैं कि और इसकी एक अपने वक्त से उठता है और 12 बजे रात में ही उठता है। डॉक्टर शफीक हैदर साहब जो इस वक्त आपके जामिया मिल्लिया के CMO हैं,
وہی اس کی مجلس پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس کے پہلے. اور سب سے بڑی خاصیت ہے کہ جو بھی اس میں جو کام اس میں جس کے ذمہ کیا گیا جب تک وہ باحیات رہا پورے انہماک کے ساتھ وہ اپنے کام کو انجام دیتا رہا. جب وہ یہاں سے دنیا سے رخصت ہو گیا تبھی اس کے ہاتھ سے کام ہوا اور اسی طریقے سے کام آج بھی جاری ہے. یعنی کبھی کسی کو ہٹایا نہیں گیا. جب جس کو بنایا گیا اس نے اپنی پوری محنت کے ساتھ ایمانداری سے اپنے کام کو انجام دیا. پوری برقرار ہے اس میں. ہم اپنے چینل وارانسی عزاداری کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں تفصیلی جانکاری دی. بہت بہت شکریہ ہم آپ کا ادا کرتے ہیں. ہم آپ کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم کو یہ موقع دیا اور خدا آپ کو اس کا اجر دے اور آپ کو اور ترقی عطا فرمائے. ہم یہ تھے ڈاکٹر نفیس ہاشم رضوی صاحب جو کہ اس جلوس کے منتظمین میں سے ہیں اور یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ جلوس قائم کیا گیا اور کتنا پرانا ہے اور کس طریقے سے اس کی کیا تاریخ ہے. انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے اور بھی جلوس اور امام بارگاہوں کی جانکاری آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.